हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक स्टडी ऑफिशियल में। आज हम लोग शुरू करेंगे वृत्तों से संबंधित चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11। अगर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें क्या होता है, इसमें त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली फर्स्ट पॉइंट से करेंगे, है ना। चलिए, हमारा हो गया प्रश्नावली। कह रहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग न कीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है। अब देखिए क्या होता है। ये मान लीजिए कि कोई वृत्त है और इसका इतना हम निकाल दे काट कर, तो ये त्रिज्य खंड कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जब त्रिज्य खंड कहलाता है तो यहाँ पर जब निकालते हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ कोई कोण बनता है। मान लीजिए अगर इधर से निकाले तो यहाँ पर कोई ना कोई कोण बनेगा, है ना। तो उस कोण का मान रखेंगे, इसका हम फार्मूला रखते हैं πr² θ/360, है ना। ऐसे रख कर क्या करते हैं, निकालते हैं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन है। आइए, हमारा क्वेश्चन हमने पहले से 2 क्वेश्चन लिख लिया है। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो ये मान लीजिए कि एक त्रिज्य खंड है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर 6 सेंटीमीटर। और जो जो क्या कर रहा है, कोण कितना दिया है, कोण यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री कर रहा है, 60 डिग्री। क्या पूछ रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। तब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है πr² θ/360। इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, फार्मूला है, ये जरूरी है, याद रहेगा तब भी लग पाएगा, नहीं तो ये सवाल लग नहीं पाएगा। कह रहा है कि जो पाई का, अगर बुक में देखेंगे तो कह दिया पहले कि पाई का मान कितना रखना है, 22/7। तो यहाँ पर जो हमारा पाई है, यहाँ इसके जब क्या रखेंगे, 22/7। तो ये हो गया 22/7। आर का मान दिया है 6, यानी 2 बार रख देंगे, 6 गुणे 6 स्क्वायर है तो 2 बार रख दिए। थीटा का मान कितना दिया है, 60, और नीचे हमारा हो जाएगा 360। 0 से 0, 6 के 36, 1 6 से 6 कट गया। तो बचा क्या, 22 गुणे ये वाला 6 और नीचे 7। जब इसका गुणा 6 दूना 12, 6 दूना 12, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी परिधि इतना। तो वृत्त का परिधि, यही क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी परिधि क्या है, 22 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश का मतलब होता है कि अगर एक वृत्त को हम 4 भाग में बांट रहे हैं, मान लीजिए ऐसे बांट दिए इस वृत्त को। देखिए, जब किसी भी वृत्त के केंद्र पर अगर टोटल कोण मिलाया जाए तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण। और जब 4 भागों में इसको बांटे हैं तो यहाँ कितना डिग्री का हो जाएगा, 90, इधर भी 90, फिर इधर भी 90 और इधर भी 90, यानी थीटा का मान कितना हो गया, 90। परिधि दिया है, तो ये दिया है कितना, 22 सेंटीमीटर। तो वहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि
यानी 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2πr बराबर 22, यानी 2 से कट गया 11 बार में, यानी 22 पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान नहीं मालूम है, ये हो गया 11, तो यानी 2/7 आर बराबर 1। नीचे 1 मांगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? आर बराबर हो जाएगा 7/2। ये हमारे पास क्या हो गया? त्रिज्या। समझ में आया? अब कोण कितना हो जाएगा? तो कोण हो जाएगा हमारे पास थीटा बराबर 90 डिग्री। हाँ, तब क्या करेंगे? अब लिखेंगे तब क्या लिखेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr² थीटा बटा 360। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुणे 7/2, और इसका हो गया 90 थीटा का मान, और नीचे हो गया 360। 0 से 0 कट गया, ये कट गया 4 बार में, और 7 से 7 कट गया, तो बचा क्या? ऊपर बच गया 7 दूना 14 का 4, और 7 दूना 14, 1 15, नीचे 4, और यहाँ पर बचा है 4, नीचे मान लेंगे 1। समझे? तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो हो जाएगा 154 गुणे 1, और नीचे हो जाएगा 4 गुणे 4। काटिए, 4 1 कम नहीं कट रहा है, 2 से काटिए, 2 सते 14 और 2 सते 14, 2 दूना 4, तो ऊपर हो गया 77, और नीचे क्या हो गया? 4 दूना 8। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे? तो इस तरह से क्या करेंगे? प्रश्नों को लगाएंगे तो प्रश्न आसान हो जाएगा, है ना? नहीं तो भारी रहेगा। मिलते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है ना?